Bismillahirrahmanirrahim, students. Assalamu alaikum. Welcome to Superior College Ukkada online classes. Today, in this lecture, I'm going to start chapter number 8, whose title is Getting Started with C. Students, ये सेकेंड ईयर सिलेबस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट चैप्टर है। जैसे कि आपके सामने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है और इसके साथ आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, ये डेनिस रिची की है। सी लैंग्वेज जो है डेनिस रिची ने डेवलप की। आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उसकी टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि व्हाट इज प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डिस्कस टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दूसरा जैसे डिस्क्राइब ब्रीफली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का होता है, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का आता है। तो आज के लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उसकी टाइप्स देखेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। जैसा कि आपको पता है, प्रोग्राम जो है ये आप फर्स्ट ईयर में भी आप इस प्रोग्राम की डेफिनेशन पढ़ चुके होंगे, सॉफ्टवेयर के हवाले से ही होती है। जैसे कि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आपने सीखी है, प्रोग्राम का भी आपने पार्ट फर्स्ट में आपने सीखी है। प्रोग्राम जो है इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड ए कंप्यूटर प्रोग्राम। पर्टिकुलर टास्क का मतलब है कि आप कंप्यूटर में कोई भी आप जब इस इंस्ट्रक्शन देंगे तो उससे आप कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। पर्टिकुलर टास्क फॉर एग्जांपल, कोई अगर आपने कैलकुलेशंस या अरिथमेटिक ऑपरेशंस का कोई काम जो कैलकुलेशन करवानी है, जो इंस्ट्रक्शन देनी है, तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर कोई आपके पास कोई पिक्चर एडिटिंग से रिलेटेड है काम, तो वो भी आप कंप्यूटर को दे सकते हैं। मींस कि कोई ना कोई आप इसमें एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम के। अब व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? लैंग्वेज का जैसे आपको पता है, इट इज़ ए वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। जैसे कि हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो हम एक दूसरे की बात सुनते हैं और एक दूसरे की बात को समझते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली वे ऑफ कम्युनिकेशन कहेंगे बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। बिल्कुल इसी तरह से ही अगर आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है, कंप्यूटर से अगर आपने कम्युनिकेट करना है, तो हम बेसिकली सेट ऑफ वर्ड्स और सिंबल यूज करेंगे और उसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे और इसको हम बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहेंगे। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, एक सेट ऑफ वर्ड्स हैं एंड सिंबल्स हैं। उसमें सिंबल्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि अब वर्ड्स जो अपने कीबोर्ड पे डिफरेंट अल्फाबेट्स आपको नजर आ रहे हैं, आप इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज करेंगे और कुछ सिंबल्स यूज करेंगे, जैसा कि @ साइन है, डॉलर साइन है, परसेंट साइन है। इस तरह से आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन जो है इन वर्ड्स और सिंबल्स को यूज करके प्रोग्राम लिखेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहेंगे। अब टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है? अब आपके सामने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की 2 टाइप्स नजर आ रही है, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। पहले आपको इन दोनों लो लेवल और हाई लेवल के हवाले से डिफरेंस का पता होना चाहिए। लो लेवल आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज होती है ये बिल्कुल नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर होती है। यानी कंप्यूटर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कंप्यूटर को हम उसकी ही लैंग्वेज में अगर आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो कंप्यूटर को समझ आएगी। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होंगी वो टोटली आप कह सकते हैं कि ये नियर टू कंप्यूटर है, कंप्यूटर इसको अच्छी तरह से फौरन समझ लेता है इस लैंग्वेज को। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो क्लोज टू ह्यूमन होती है, जो कि इंसान इसको समझता है, कंप्यूटर इसको समझ नहीं सकता। भाई इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब लो लेवल लैंग्वेज जो है इसके आगे 2 फर्दर कैटेगरीज हैं, एक है मशीन लैंग्वेज और एक है असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज बिल्कुल इसमें जो हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो प्योरली बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे,
यानी जो मशीन लैंग्वेज में जो हम अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो इंस्ट्रक्शन किस शक्ल में होगी, वो 0 और 1 के फॉर्म में, जैसा कि बाइनरी फॉर्म, जैसे ये जो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की एक बिल्ट इन नेटिव लैंग्वेज है, वो जिसे आप मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, वो है बाइनरी फॉर्म। तो 0 और 1 की फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शंस आप लिखेंगे वो आप मशीन लैंग्वेज में लिखेंगे। तो मशीन लैंग्वेज में हम डायरेक्ट जो है बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे। जबकि असेंबली लैंग्वेज की तरफ आए तो ये आप ये भी कह सकते हैं आप इसको कि ये लो लेवल लैंग्वेज है, बट ये थोड़ी सी हाई है। वो इस वजह से हाई है कि इसमें जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, इसमें जो हम हदायत लिखेंगे, वो इंग्लिश वर्ड्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपने दो नंबर्स को ऐड करवाना है, तो आप ऐड जो है ADD ऐड जो है वो आप इंस्ट्रक्शन जो है लिखेंगे, तो वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स हुए और उसमें कुछ सिंबल्स भी यूज होते हैं जैसे कि @साइन। तो असेंबली लैंग्वेज जो है ये थोड़ी सी हाई लैंग्वेज है, लो लेवल है बट थोड़ी सी हाई है, क्योंकि इसमें जो है इंग्लिश वर्ड्स यूज होते हैं और सिंबल यूज होते हैं, और उनको हम निमोनिक्स कहेंगे। असेंबली लैंग्वेज में इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज करेंगे आप इंस्ट्रक्शन के हवाले से, सिंबल यूज करेंगे, और इन इंग्लिश वर्ड्स और सिंबल्स को आप बेसिकली निमोनिक्स कहेंगे। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज जो है ये भी लो लेवल लैंग्वेज हुई। ठीक है, अब आप आ जाए हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ। तो सबसे पहले तो ये है क्लोज टू ह्यूमन, कि ये लैंग्वेजेस, जैसे कि हम इसकी आगे एग्जांपल्स में बताऊंगा आपको, कि बेसिकली ये क्लोज टू ह्यूमन है। ह्यूमन इंसान जो है इस लैंग्वेज को इजीली समझ सकता है। ठीक है, दूसरा ये सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल होती है, आम नॉर्मल जो वर्ड्स हम नॉर्मली इंग्लिश में यूज करते हैं वो इसमें इस्तेमाल होती है। दैट इज वाई हाई लेवल भी हम इसको इसीलिए कहते हैं कि ये इंसान इसको इजीली समझ सकता है, कंप्यूटर इसको समझ नहीं सकता। कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें एक और प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है जिसके हम ट्रांसलेटर कहेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है, एक तो ये क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है, सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इनपुट और आउटपुट, ये वर्ड्स आपके सामने, अगर मसलन आपने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो इनपुट लिखेंगे, कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन हमने लिखनी है तो आउटपुट लेंगे। तो बहुत सारी ऐसी और भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि प्रिंट है, यानी आपने कोई स्क्रीन पे चीज प्रिंट करवानी है तो आप प्रिंट की कमांड यूज करेंगे या प्रिंट वर्ड आप लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इंस्ट्रक्शन लिख के, जो कि इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, तो आप इन हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। अब इसके आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज है, जो कि आप इस सेक्शन में आप सीखेंगे। C++ है, जावा है। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं, जो एग्जांपल्स आपको नजर आ रही हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि इसमें तमाम इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज करके हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर इन लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझ सकता। इन इन इंस्ट्रक्शंस को समझाने के लिए ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ती है, जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है। ये हम आगे अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम ये चीज सीखेंगे। तो दो तरह की लैंग्वेजेस होगी, लो लेवल लैंग्वेजेस जो कि बिल्कुल नियर टू कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर इनको कंप्यूटर डायरेक्ट समझ लेता है, इसको समझाने के लिए कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। लो लेवल लैंग्वेज की फर्दर दो टाइप्स हो गई, एक मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज जो कि क्लोज टू ह्यूमन है, सिमिलर टू इंग्लिश वर्ड्स है, और फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, और उसकी एग्जांपल आपके सामने C++ और जावा है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होगी। नेक्स्ट हम जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की। अब ये हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा की जो एग्जांपल्स के तौर पे हमने बात की, तो ये एक तो सबसे पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इजी टू लर्न है। अब देखें, इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज होते हैं जो हों कि हम इंसान नॉर्मल इजीली इन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो पढ़ सकता है, तो और सीख भी सकता है, क्योंकि इंसान नियर टू ह्यूमन है। तो इसलिए इसमें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस को आप आसानी से सीख सकते हैं। दूसरा, इसमें इजी एरर डिटेक्शन है, यानी एरर्स बहुत आसानी से आप जो है इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। मशीन इंडिपेंडेंस है,
मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आप इन हाई लेवल लैंग्वेजेस में जैसे कि सी है, सी प्लस प्लस है, इनमें अगर आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आप इसको डिफरेंट मशीन्स पर चला सकते हैं। आप कंप्यूटर से निकाल के दूसरे कंप्यूटर में भी आप इनके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो मशीन इंडिपेंडेंस है, एक बहुत अहम कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा शॉर्टर प्रोग्राम्स, यानी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी लैंग्वेज है, इसमें आप प्रोग्राम बहुत शॉर्ट लिखेंगे। लाइक एक छोटे से प्रोग्राम से आप एक बड़ा एक प्रॉब्लम जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। मींस जैसे कि मशीन लेवल मशीन लैंग्वेज है, उसमें बहुत लेंथी प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में बहुत लेंथी प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। जबकि आप सी लैंग्वेज में आप वही जो प्रोग्राम जो उसमें जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं, अगर वही प्रोग्राम अगर आप सी लैंग्वेज लिखें तो वो शॉर्ट प्रोग्राम होगा। तो इसमें आप प्रोग्राम जो लिखेंगे, जो प्रोग्राम जो राइट करेंगे वो छोटे होंगे, उनका साइज छोटा होगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन ज्यादा बड़ी नहीं होगी। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स, बहुत ही अहम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स, पहले आपको सिंटैक्स का पता होना चाहिए। देखें, जिस तरह से मैं इसकी एक एग्जांपल बता दूं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करके आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, उसको आप कहते हैं सिंटैक्स। लाइक द वे हाउ टू राइट द प्रोग्राम, द वे हाउ टू लर्न द लैंग्वेज, मीन्स कि जो लैंग्वेज आपने सीखनी है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आप जो है उसको सीख सकते हैं। तो बिल्कुल सी लैंग्वेज भी इसी तरह ही है, इसके सिंटैक्स का स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स है, बिल्कुल बना बनाया सिंटैक्स है। स्टैंडर्ड सिंटैक्स है, मसलन आपने फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन देनी है तो एक कमांड है स्कैनएफ, और अगर आपने किसी आउटपुट लेनी है तो प्रिंटएफ। तो इस तरह से बिल्ट इन कमांड्स हैं, बिल्ट इन इंस्ट्रक्शंस हैं जो स्टैंडर्ड हैं, जो ही आप यूज करके आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और अहम है कि एक तो आप आसानी से सीख सकते हैं, डिटेक्ट एरर जो है, जो गलती हो जाए कोई प्रोग्राम में, उसको एरर को डिटेक्ट करना बहुत आसान है। मशीन इंडिपेंडेंस है, शॉर्टर प्रोग्राम्स होते हैं इसके अंदर, और स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो एक था टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लैंग्वेजेस। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।